हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विलास और आप सुन रहे हैं जस्ट हॉरर। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मैं अपने गांव से थोड़े आउट ऑफ एरिया में रहता हूं। तो एक दिन स्कूल में बोलते हैं मेरे दोस्त, चार दोस्त हैं मेरे, तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ थोड़े दूर में नाचा है, तो हम सब चलेंगे घूमने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी आऊँगा। नाचा छत्तीसगढ़ में होता है। नाचा मतलब होता है बहुत सारे लोग जो है मिलकर नृत्य करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आऊँगा। तो मैं अपने घर आया। 5 बजे मैं अपने गांव गया, जहाँ मेरा गांव था। वहाँ मैं अपने कज़न के यहाँ रुका लगभग 10 बजे। अब 10 बज गए तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं। तो हम सब क्या करें, नाचा दूसरे गांव में था, तो हम लोगों ने 10 बजे खा पी के अपने घर से निकले। हम सभी चौक में इंतज़ार कर रहे थे और हम सभी पाँच दोस्त मिल गए मेरे लिए। 5 दोस्त मिले। अब देखो, हमारा गांव था, छोटा सा है, तो जो गांव होता है 8 साढ़े 8 तक दुकानें बंद हो जाती है। तो सभी दुकानें बंद हो गई थी और घर से तो परमिशन मिल गया था क्योंकि आज नाचा है। और फिर क्या था, हम लोग भी बहुत खुश थे। हम सब एक चौक में मिले, अब बात कर रहे थे। 10 बजे थे। हमने कहा चलो चलते हैं, तो हम सभी ने चलना स्टार्ट किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक तो था बड़ा रास्ता, जहाँ से जाने में आपको 1 घंटा लगेगा, और एक था छोटा रास्ता जहाँ से जाने में 10 से 15 मिनट लगते, लेकिन वहाँ से कोई जाता आता नहीं था। अब मैंने तो कहा कि उधर शमशान है, हम वहाँ से नहीं जाएंगे। पर रवि ने बोला अरे कुछ नहीं होगा, चलना, क्या होगा, अभी भी उतनी पुरानी बातों को मानता है क्या। तो मैंने कहा तुम लोग जैसा समझो। तो सभी ने थोड़ा सोचा और सभी ने हामी भरी, और फिर हम लोग शमशान के रास्ते से जाने लगे। अब हम लोग जा तो रहे थे, हम लोगों को 11 बज चुके थे, तो हम लोग बड़े मज़े से जा रहे थे और मेरे पास घड़ी भी थी, मैं देख रहा था। तो हम जब शमशान के रास्ते पहुँचे तो 11:30 बज चुके थे। तो ऐसे कि मैं देख रहा था, फिर मेरे दोस्त को क्या हुआ, उसने इशारा किया हम सबको, अरे देखो वहाँ पास एक स्टॉल है छोटा सा, लगता है चाय बनाते होंगे। मैं बड़ा चर्च में पड़ गया कि यहाँ कैसे स्टॉल आ सकता है, और यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है। सभी यही सोच रहे थे। फिर हम सभी ने कहा ओके चलो जाके देखते हैं। तो सच में वहाँ एक स्टॉल था, बैठने का भी था। तो हमने कहा चलो एक चाय पी लेते हैं। तो रवि गया और बोला भैया 5 चाय लगा देना हम सब के लिए। उसने बहुत जवाब ही नहीं दिया, बहुत ही कम जवाब दिया। हम लोगों ने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया, हम बात कर रहे थे। तो वही शमशान था, हम सब देख रहे थे। तो मेरे मन में एक बात आई, क्यों ना मैं पूछूं। मेरे पूछने से पहले अंकित ने पूछा चाचा जी यहाँ पास आप शमशान में क्यों यहाँ स्टॉल लगा के रखे हो, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं होगा। तो फिर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, बड़े अजीब ढंग से देख रहा था। हमें लगा चलो छोड़ो, हमें क्या, हमें तो चाय पीने से मतलब। हम सब चाय पीने लगे। तभी मुझे थोड़ा सा ध्यान आया, मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था। वो हल्की हल्की आवाज़ बोल रहा था अंदर आओ अंदर आओ। मैंने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने भी कहा चलो छोड़ो, अपने मन में ही बोल रहा होगा। फिर क्या था, जब हमें पैसा देना हुआ तो हमने उनसे पूछा कितने हुए। तो जो वो बड़ी बड़ी सांसें ले रहे थे। हम थोड़ा डर गए क्योंकि रात का वक्त था और ऐसी अजीब जगह में स्टॉल खोलना थोड़ा हमारे लिए अजीब था। वो हमें गुस्से से देखने लगे और जोर की आवाज़ में बोले 50 रुपये, जाओ निकल जाओ। हम लोग थोड़ा डर गए और फिर वहाँ से पैसे देख के जल्दी जल्दी भागने लगे। हम सब भाग गए वहाँ से। अब भागते भागते हम लोग नाचा वाली जगह में आए। वहाँ पहले से स्पीकर बज रहा था। हम लोगों ने देखा
बड़ा मज़ा आया हम लोग को। 12 बजे स्टार्ट हो गया, हम देख रहे थे। अब जो था प्रॉब्लम ये थी कि नाचा तो अच्छा था लेकिन हम लोग को मज़ा नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने कहा, अंकित ने बोला मुझे, सिट यार, हम लोगों का आना कुछ अच्छा नहीं हुआ। गाने तो ओल्ड फैशन वाले हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे जाना है, मैं चलो हम लोग जाएंगे। तो रवि ने भी कहा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार ये, मैं तो जाऊंगा फिर। आशीष ने बोला, अरे रुको ना, थोड़ा सा तो है, मज़ा आ रहा है। रवि ने बोला, अरे भाई ये सुबह तक चलने वाला है और मैं सुबह तक ये गाने झेल नहीं सकता। मैंने बोला मुझे क्या, ओल्ड इज गोल्ड, मैं सुनता हूँ, तुम लोग क्या करना है बताओ जल्दी से। तो अंकित ने बोला, नहीं भाई मुझे जाना है। राजेश ने भी बोला, अरे यार तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो, चलो चलते, रहने दो वरना। फिर हम सब वापस आने लगे। नाचा जो था और बहुत सारे लोग थे और आसपास दुकानें तो नहीं थी, हाँ, लेकिन छोटे टी स्टॉल बने हुए थे जहाँ से आप कुछ ले सकते हो। तो हम लोगों ने सोचा, भाई उस चाय में मज़ा नहीं आता, क्यों ना हम लोग पास ही दुकान में चाय पीते हैं। तो सभी ने हामी भरी और चले गए। सभी ने चाय पी, मज़ा आ गया। और हम सब सोचने लगे कि कौन से रास्ते से जाए। सभी ने बोला, अरे वहीं से चलते हैं ना, क्या होगा। तो अंकित ने बोला, अरे भाई मुझे जाने का कोई मन नहीं है उधर से, और कुछ नहीं है कोई रास्ता। तो राजेश ने बोला, भाई देख उधर बहुत दूर है, 1 घंटे लगेंगे, जाते जाते हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा यही है कि हम लोग वहीं से चले जाते हैं, क्या ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग 5 हैं और वैसे भी भूत क्या ही करेगा कुछ नहीं होगा, चले चलते हैं। फिर हम सब ने हामी भरी और चलने लगे और ऐसी बातें कर रहे थे, हमें मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग जस्ट सामने वाली शमशान के पास ही पहुँचे। और वो ऐसे दीवार की जैसा, जैसे कि किले होते हैं ना, ऐसे स्क्वायर शेप में, बस वैसे ही बना हुआ था। तो हम लोग उसी की दीवार से जा रहे थे। तो हम सब बात कर रहे थे और बात करते करते आगे बढ़ रहे थे। तभी ख्याल आया कि राजेश तो रुक गया। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अजीब ढंग से वो शमशान की तरफ देख रहा था। मैंने चारों दोस्तों को बोला, देखो उधर, राजेश को हुआ क्या है। उन्होंने भी देखा। फिर हम लोग पास आए भाग के, अरे हुआ क्या, चलना। अजीब आवाज़ में, उसकी आवाज़ अजीब थी। फिर उसने हमारी तरफ देखा, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। हमें बहुत अजीब लगा, हम लोग डर गए थे एक समय के लिए। हमने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, खींच रहे थे, लेकिन उसने एक झटके के साथ हमें गिरा दिया। हम लोग वहाँ इतना डर गए थे कि पूछो मत। मैंने बोला सभी को, अरे डरो मत, देखो वो हमारा दोस्त है, अगर यहाँ छोड़ के चले गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक काम करो, इसे पकड़ो पहले। तो हम लोगों ने उसके दोनों हाथ पकड़े और दोनों पैर पकड़े और वहाँ से शमशान के गेट के थोड़ा दूर लेके आए हम लोग। और शुक्र था कि मुझे हनुमान चालीसा आती थी। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा, देखो इसके हाथों को अच्छे से पकड़ो, पैरों को अच्छे से पकड़ो और सिर को। मैं इसके कान में हनुमान चालीसा बोलने जा रहा हूँ, तो इसके प्लीज़ अच्छे से पकड़ो। मैंने हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट किया। मैं बोल ही रहा था कि वो अजीब अजीब से आवाज़ करने लगा। मैं बोल रहा था, 5 मिनट के बाद मैं बोल ही रहा था, आधी हनुमान चालीसा हुई थी, उसने अजीब सा रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश, पैरों को मारने की कोशिश। मैंने इशारे से कहा, अच्छे से पकड़ो। मैं उसके कान में अपने मुंह को लगाए
तेज़ी से हनुमान चालीसा का जाप करने लगा कंटिन्यूसली। अब आधे घंटे के बाद हम सब वहीं थे और बार बार मैं हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। तभी अचानक से हम सब उसके दूर फेंका गए। हम सब उसे पकड़े हुए थे। हम सभी के हाथ पैर इतने दूर जाके गिरे मानो किसी ने हमें जोर का धक्का दिया हो। फिर राजेश नीचे गिर गया और मानो उसके शरीर से आत्मा निकली हो 2 फीट ऊपर उठ गए। फिर अचानक से धड़ाम से गिर गया। हम लोगों की जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हम लोग भाग के गए और उठाने की कोशिश किया। पानी तो थी नहीं, तो हम लोगों ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की। वो होश में तो नहीं था, लेकिन हमने कहा देखो उसे उठा के ले चलते हैं, यहाँ पर सेफ नहीं है। फिर हमने उसे उठा के ले गए। अब हम जल्दी जा तो रहे थे, लेकिन बहुत डर भी लग रहा था। जैसे तैसे गिरते पड़ते हम लोग गांव पहुँचे। सबसे पहले हम लोग राजेश के घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। सामने से उबासी लेते हुए उसके पापा निकले और उन्होंने पूछा, अरे आ गए तुम लोग? हमने कहा सुनिए पानी लाइए जल्दी से। तो उनके पापा ने भयभीत होकर कहा, अरे क्या हुआ, ठीक तो हो? तो मैंने कहा आप पानी लाइए। उनके पापा ने पानी लाया। हमने राजेश के मुंह में पानी छिड़का, वो होश में आया। हमने उसे घर के अंदर लेके गए और राजेश के पापा को सारी बात बताई। राजेश के पापा ने कहा अपने बड़े बेटे को, राजीव इन्हें बाइक में घर छोड़ के आओ। हमने कहा जी ठीक है, हम सुबह आते हैं। तो हम सभी को राजीव भैया ने घर छोड़ दिया। सुबह हम सभी उनके घर गए तो पता चला राजीव के पापा ने उन्हें एक बैगा के पास लेके गए। तो हमें पता था हमारे गांव में एक ही बैगा थे, तो हम सभी ने उसके पास गए। हम 4 और राजीव 5, हम 5 दोस्त बैगा के पास थे। हमने पूछा बैगा को, जी बैगा जी हुआ क्या है? तो उन्होंने बोला शुक्र है इसके अंदर एक आत्मा प्रवेश कर गई थी। अगर तुम लोग इसे वहां से लेके नहीं आते तो ना जाने इसका क्या होता। हम सभी के माथे में पसीना आने लगा। हम लोग ऐसे ही डर चुके थे। बैगा ने फिर कहा, अगर तुम लोग इसे वही छोड़ के आ जाते तो ये कभी नहीं मिल पाता। वैसे भी रात के समय में शमशान की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। हम लोग और भी डर गए थे। उस दिन हनुमान जी की कृपा थी जो हम सब बच गए। इसीलिए कहते हैं संकट में हनुमान जी को याद करना चाहिए। हर संकट भाग जाती है। तो प्रेम से बोलिए जय हनुमान। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। थैंक यू सो मच।